नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं पूरे भारत देश की, दिल्ली की हो या बिहार की हो। आजकल देश के सड़कों पर एक अजीब सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लोग हाथ में खाली सिलेंडर लिए खड़े हैं। कहीं धक्का मुक्की हो रही है, कहीं झगड़ा हो रहा है। अगर आप सोशल मीडिया खोलिएगा तो एक ही शब्द ट्रेंड कर रहा है, गैस बंदी। लोग कह रहे हैं कि पहले नोटबंदी में लाइन लगी, फिर कोरोना के समय में ऑक्सीजन के लिए लाइन लगी और अब घर में 2 रोटी पकाने के लिए गैस के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। ऐसे में लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, आखिर देश में अचानक सा एक गैस का संकट कैसे आ गया। भैया सोचिए ज़रा, अभी शादी विवाह का सीजन चल रहा है। कई घरों में बेटियों की शादी है। जिस घर में बेटी की शादी होती है ना, उस घर के बाप की रातों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि उसे चिंता रहती है कल बारात आएगी तो खाना कैसे बनेगा, चूल्हा जलेगा भी या नहीं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से लेकर बिहार तक कई जगहों पर महिलाएं गैस एजेंसी के बाहर लाइन में लगी दिख रही हैं। कहीं कहीं तो सिलेंडर से भरे ट्रक की चोरी की खबर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सीधी भाषा में समझाऊंगी कि देश में एक गैस का हंगामा क्यों मचा है। क्या सच में गैस खत्म हो गई है या इसके पीछे कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल चल रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, एक आम आदमी इस समय क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बात सीधी आपकी रसोई और आपकी जेब से जुड़ी है। अब एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। नोएडा एक्टर में एक प्रमोद कुमार नाम का एक दुकानदार है। वो समोसा बेचते हैं। उन्होंने अपने समोसे का दाम 50% बढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने गैस सिलेंडर ब्लैक में ख़रीदना पड़ रहा है। जो सिलेंडर पहले उन्होंने 1000 में पड़ता था, आज वही 2500 या 3000 तक का पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कई बड़े रेस्टोरेंट भी परेशान हो गए हैं। भोपाल की एक फास्ट फूड चेन की, जिसके 27 आउटलेट है, उसने अपने 60% किचन के गैस से हटाकर इंडक्शन पर चूल्हा पर शिफ्ट कर दिया है। हैदराबाद के कुछ रेस्टोरेंट वाले तो कह रहे हैं कि रमज़ान के महीनों में लकड़ी पर खाना पकाना पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा किस पर पड़ रही है जानते हैं? डिलीवरी बॉय पर। जो डिलीवरी बॉय पहले एक दिन में 30 ऑर्डर डिलीवरी करता था, आज उसके पास 5 से 10 ऑर्डर ही रह गए हैं। यानी उनकी कमाई आधी से भी कम हो गई है। इस वजह से गिग वर्कर यूनियन के श्रम मंत्री को चिट्ठी भी लिखी है कि इस संकट से हमारी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। अब सवाल आता है, ये संकट आखिर आया क्यों? क्या सच में देश में गैस खत्म हो गई है? तो सुनिए सच्चाई। इसका असली कनेक्शन जुड़ा है मिडिल ईस्ट से। आजकल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है, उनका असर दुनिया के तेल और गैस व्यापार पर पड़ रहा है। भारत में जितनी भी LPG गैस इस्तेमाल होती है, उसका करीब 60% हिस्सा विदेशों से आता है और उस गैस का बड़ा हिस्सा एक समुद्री रास्ते से होकर आता है, जिसे कहते हैं हारमुंजा जलमार्ग। जब उस इलाके में तनाव बढ़ता है तो तेल और गैस जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हो जाती है। बस यहीं से सप्लाई चेन थोड़ी गड़बड़ा जाती है। लेकिन असली समस्या क्या है?
डर है। लोग डर के मारे क्या क्या कर रहे हैं। जिसके घर में गैस भरी है वो भी एडवांस में सिलेंडर बुक कर रहा है। कई लोग ज़रूरत से ज़्यादा सिलेंडर घर में जमा कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं पैनिक बुकिंग और जमाखोरी, और इसी डर का फ़ायदा उठाते हैं ब्लैक मार्केट। जो सिलेंडर 1000 में मिलना चाहिए वही 2000, 2500 या 3000 में बेच रहे हैं। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार ने ईस्ट कमर्शियल एक्ट लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि सबसे पहले गैस की सप्लाई जाएगी आम घरों में, अस्पतालों में, स्कूलों में। इसके बाद कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपयोग वालों को गैस मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने गैस बुकिंग के बीच का समय 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है, ताकि लोग बार बार बुकिंग करके स्टॉक में न रखें। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, कानून के अनुसार एक घर में 2 सिलेंडर से ज़्यादा रखना गलत है। अगर कोई जमाखोरी करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो पूरी कहानी का सार क्या है? सप्लाई थोड़ी धीमी ज़रूर हुई थी, लेकिन उससे ज़्यादा समस्या पैदा हुई डर और अफवाहों से। सरकार का कहना है कि देश में गैस सप्लाई धीरे धीरे समान हो रही है। आने वाले कुछ दिनों में लाइनें और हंगामा खत्म हो जाएगा। अब जाते जाते 2 सवाल आपसे। पहला सवाल यह है, जो लोग इस समय 3000 में सिलेंडर बेचकर लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? दूसरा सवाल, क्या संकट के समय राशन की दुकान पर मिट्टी का तेल, केरोसिन फिर से मिलना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।